जब हमारे बिहेवियर को बदलने की बात आती है तो हम सभी को यह पता लगाना होता है कि हमारे लिए टेक्निकल रूप से क्या काम करता है। कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रणनीतियाँ हैं जिसमें हम सभी को पहले आजमाना चाहिए। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। एटॉमिक हैबिट्स उन रणनीतियों का एक संपूर्ण, मज़ेदार, आकर्षक और समझने का आसान संग्रह है। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि हमें बड़ी सफलता पाने के लिए कुछ बड़े करने की आवश्यकता है, चाहे वज़न कम करना हो, या कोई नया स्टार्टअप हो, या किताब लिखना हो, या चैंपियनशिप जीतना, या और कोई लक्ष्य हासिल करना हो। हम कुछ सक्सेस होने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं। एक डिफाइनिंग मोमेंट के महत्व को ओवर एस्टिमेट करना और डेली बेसिस पर खुद को छोटे छोटे सुधार लाने वाले हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट करना बहुत आसान है, लेकिन यह छोटी छोटी हैबिट्स हमारे में बड़ा बदलाव ला सकती है। यकीन नहीं होता ना? खुद ही देख लीजिए। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का बुरा वक्त चल रहा था। इस टीम ने 1908 से लेकर 2003 तक ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था, और साइकिलिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टूर de फ्रांस में उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब था। पिछले 110 सालों में एक भी प्लेयर गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि यूरोप की एक साइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस टीम को अपनी साइकिल बेचना बंद कर दी, यह सोचकर कि अगर कोई इस टीम को हमारी साइकिल चलाते देख ले तो कंपनी की सेल्स पर भारी गिरावट आ सकती है और कंपनी का रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को एज अ परफॉर्मिंग डायरेक्टर हायर किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड स्ट्रेटेजीज और सूझबूझ से काम में माहिर थे। वो द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स वाली स्ट्रेटेजी काम करते थे। मतलब कि हमारे काम के छोटे से छोटे हिस्से को 1% तरीके से किया जाए तो एंड में सभी हिस्सों को जोड़ने पर रिजल्ट एक्सेलेंट मिलेगा। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने इन्हीं सारी प्रिंसिपल को अपने वर्क में अप्लाई किया। ब्रेल्सफोर्ड और उनके प्रशिक्षकों ने छोटे एडजस्टमेंट से शुरुआत की। उन्होंने बाइक की सीटों फिर से डिज़ाइन किया और अधिक से अधिक आरामदायक बनाया। टायर पर अच्छी ग्रिप के लिए अल्कोहल घिसा। प्लेयर्स के अलग अलग फैब्रिक्स ट्राई किए जो लाइट वेट हो। वो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने हर वो एक चीज़ 1% इम्प्रूव की जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। फास्ट मसल रिकवरी के लिए अलग अलग जेल का प्रयोग किया। स्पेशल बेड्स एंड पिलोज बनाए ताकि प्लेयर्स अच्छी नींद ले पाए। उन्होंने डॉक्टर्स हायर किए और प्लेयर्स को अच्छे से हैंड वॉश करने की टेक्निक सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। इन छोटी छोटी सुधारणाओं का रिजल्ट उन्हें 2008 में बीजिंग में हुई ओलंपिक गेम में देखने को मिला। ये 60% गोल्ड मेडल उनकी टीम के पास थे, और 4 साल बाद हुए लंदन ओलंपिक गेम में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। एक ऑर्डिनरी साइकिलिंग टीम को डेव ब्रेल्सफोर्ड ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर दी फ्रांस जैसे टूर्नामेंट जीतने के काबिल बना दिया। यह छोटे छोटे हैबिट्स यानी 1% इम्प्रूवमेंट ही लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे काम करते हैं। ऑथर की माने तो हमें गोल्स पर फोकस न करते सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, और हमें जो बनना है उसके लिए हमें डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और जो नहीं बनना उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना हो और एक बिजनेस खड़ा करना हो जो कि फ्यूचर में बड़ा बने, यह आपके लिए एक गोल हो सकता है। लेकिन अगर अच्छे प्रोडक्ट को बेचना हो और उसके लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करना, उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाना, यह एक प्रोसेस है। जैसे कि एग्ज़ाम में 99% मार्क्स लाना, यह एक गोल है। तो सारे सब्जेक्ट्स का डेली रीडिंग और प्रैक्टिस करना एक प्रोसेस है। गोल्स डायरेक्शन सेट करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो सिस्टम की प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लूज़र्स और विनर्स के गोल सेम होते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू में अपने में इम्प्रूवमेंट करता है वही अपने गोल्स को ईजीली पा सकता है। जनरली हैबिट्स दो तरीके से बदली जाती है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड।
ज़्यादातर लोग अपनी आदतों को आउटकम बेस्ड के ज़रिए बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिटी बेस्ड को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो इमेजिन कीजिए, दो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब स्मोकिंग की ऑफ़र दिया, पहला व्यक्ति कहता है नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ऐसा लगता है कि यह रीज़नेबल रिस्पॉन्स है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वो स्मोकिंग करने वाला है, जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है वे, लेकिन बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर रहे। जब दूसरे व्यक्ति से यही सेम चीज़ कही जाए तो वो ऐसा कहेगा कि नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। यह एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन यह लाइन एक बदलाव का संकेत की पहचान दे रही है कि उनके स्मोकिंग यह पास्ट लाइफ का हिस्सा था, न कि केवल प्रेजेंट लाइफ का। हर किसी को इम्प्रूवमेंट तो करना है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलनी। जो काम आप बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी हर एक एक्शन आप जो पर्सन बनना चाहते हैं उसके लिए वोट करती है। जैसे कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हो तो आपकी लीडर वाली आइडेंटिटी बनती है। जब भी आप वायलिन प्ले करते हो तो आपकी एक म्यूजिशियन वाली आइडेंटिटी करती है। और इसीलिए आप डिसाइड करो आपको कैसा इंसान बनना है, और वो बनने के लिए उसमें छोटे छोटे वोट्स डालते रहो, यानी कि 1% इम्प्रूवमेंट करते रहो। जनरली हमारी आदतें 4 सिंपल स्टेप से बिल्ड होती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड है रिस्पॉन्स और फोर्थ है रिवॉर्ड। क्यू वो है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलाती है। क्रेविंग हमें रिवॉर्ड पाने के लिए मजबूर करती है। हमारा रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाता है, और हम रिवॉर्ड इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा या फिर कुछ नया सीखने मिलेगा। हैबिट एक बिहेवियर है जो रिपीट करने पर ऑटोमेटिक बदल जाता है। कोई भी हैबिट को हम 4 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड कर सकते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और इस 4 पार्ट्स में कोई एक भी इनसफिशिएंट होगा तो हमारे बिहेवियर, हमारी आदत नहीं बनेगा। क्यू को हटा दो तो हैबिट स्टार्ट नहीं होगी। क्रेविंग ना हो तो आपको वो काम करने का मन नहीं होगा। रिस्पॉन्स डिफ़िकल्ट हो तो आपको उससे कुछ नहीं पा सकते हम। और अगर आपको रिवॉर्ड ने सेटिस्फाई नहीं किया तो आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे। मतलब कि हमारा ब्रेन एक अच्छे रिवॉर्ड को जो कि हमें सेटिस्फाई करे वही क्रेव करता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप घर पर बैठे हो और आपका फ़ोन बजा, वो क्यू है। आप मैसेज को रीड करना चाहते हो, वो क्रेविंग है। आप मैसेज रीड करते हो, वो रिस्पॉन्स है। और आपको मैसेज पढ़कर जो सेटिस्फैक्शन मिला वो आपका रिवॉर्ड है। अगर आपको अच्छी आदतें बनाना है तो आपको क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो तो यही सेम प्रोसेस आपको रिवर्स करनी होगी, यानी कि क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है कि क्यू को इनविजिबल बनाना, यानी आप अपने फ़ोन को कहीं ऐसी जगह रख दें जहां आपका ध्यान बार बार न जाए। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हो कि आपका हर रोज़ मोबाइल पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट करना मतलब आप अपने पासवर्ड को डिफ़िकल्ट कर सकते हो, जो कि आपको अनलॉक करने में डिफ़िकल्ट जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं करता। तो यही प्रोसेस है कि हमारी अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं, यानी क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी, रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग। और बुरी आदतें छोड़ने के लिए हमें सेम प्रोसेस उल्टा करना चाहिए, मतलब कि क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना है। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं जो कि हैबिट से रिलेटेड है। हम ज़्यादातर वही आदतों को फॉलो करते हैं जो कि हमारे नज़दीकी या कोई ज़्यादा लोग और कोई पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, इसलिए वह कोई काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे,
लेकिन रियलिटी में उनमें मोटिवेशन की नहीं, उनमें क्लियरिटी की कमी होती है और वो कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब, क्या और कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने इस समरी में इस बुक की नियर अबाउट सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को डिटेल में पढ़ें और इस अपने आप में 1% डेली इम्प्रूवमेंट कैसे करें इस बारे में डिटेल में जानें। इस बुक की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है जहाँ से आप बुक को खरीद सकते हैं।